हमारे बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम हमारे बुजुर्ग कहाँ करते थे कि कुत्तों और काफिलों में देरीना रिश्ता है। 28-29 साल हो गया मुझे कॉलम लिखते हुए। पीपल्स पार्टी के साथ भी लड़ाई, नून लीग के साथ भी लड़ाई, जूं ही पीटीआई इक़्तिदार में आई इसके साथ भी लड़ाई। वो मिजाज ही अल्लाह ने इस तरह का दिया। दूसरी बात, मैं जब 85-86 में सऊदी अरेबिया से वापस आया हूँ तो मेरे पास मर्सिडीज़ थी। जब मैं दोबारा एक ब्रेक के बाद दोबारा इस प्रोफेशन में आया हूँ तो आई मर्सिडीज़, और वो पेट्रोल की थी। वो तो अगर कोई गिफ्ट भी करे तो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद दिलचस्प सूरत हाल ये है कि मेरे पास पूरी ज़िंदगी में किसी भी स्टेज पे कभी भी 10 मरले का प्लॉट नहीं रहा। अच्छा, ये एक बार हामिद मीर ने पूछा था अपने प्रोग्राम में, उन दिनों मैं बेलीपुर में होता था, तो मैंने कहा अच्छा हाँ यार 1 करोड़ 10 लाख रुपए का तो मैंने मुजरा सुन लिया, लेकिन वो 10 मरले का प्लॉट कहीं तो होगा ना यार, उसका कोई आगा पीछा बताओ। अच्छा, फिर जिस बैंक का ये बात कर रहे हैं, अच्छा बैरिया टाउन में तो सवाल ही नहीं पैदा होता मेरा कहीं भी कभी भी। 30-35-40 साल पहले भी मेरा कभी 10 मरले का कोई प्लॉट नहीं रहा। अच्छा, और रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है, बैरिया में कोई जगह ऑनलाइन जाकर पता लग जाएगा। अच्छा, एक ये बात करते हैं माफ़ी यार, ये एक बार हाँ एक मलिक, फिर मेरा हाँ किधर चला गया वो कि मेरा पता नहीं कौन से LDA जो ब्रांच है HBL की, भाई उसमें मेरे नाम का कोई अकाउंट, ये मैं दावा कर रहा हूँ, कोई आए ये उसका अकाउंट नंबर है, मैनेजर के साथ तस्वीर हो, मैं उसको 5 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। वो बंदा पूछे, कोई इंसान के बच्चे बनो, मेरे पास 2 एकड़ का फार्म हाउस है और अब से नहीं है, वो 99 से है। ये घर जिसमें मैं बैठा हूँ ये 7 बेडरूम का, इसमें 2 डाइनिंग 2 ड्राइंग, ये वो, चूँकि मेरा मामला और तरह का है, मैं अपना बेसमेंट में होता हूँ, ज़ाहिर मुझे प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, मेरे पास आए गए मेहमान बहुत होते हैं, ठीक है। एक आदमी जिसके पास 84-85 में मर्सिडीज़ मौजूद हो, पहला घर मैंने 81 में बनाया जब मैं सऊदी अरेबिया में था। अच्छा, मलक रियाज साहब के साथ मेरी ज़िंदगी में मेरा ख्याल है को 1.5-2 मुलाकातें होंगी। 1.5-2 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। प्रॉपर मुलाकात जो मुझे याद है, जब मेरी वालदा की 2-2.5 साल पहले, जब अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, जब उनकी डेथ हुई तो मलक रियाज एक वफ़ादार आदमी हैं, वो ताज़ियत के लिए आए और उसका एक बैकग्राउंड है। फ़ोन पे मेरी 3-4 दफ़ा इनसे बात हुई। अब पूछें वो क्या हुई? वो बात ये हुई कि मैं अपील्स करता हूँ, मेरे सामने इस वक्त भी, ये इनको दिखा देना, ये उनकी फरमाइश है। ये किसी बंदे ने, मैं ये सारा कुछ आपको क्लोज़अप पे दिखाएगा कि ये तहसील पेशावर से, क्या आप मेरी बेटी के सर पे दस्ते शफ़क़त रखेंगे? तो वो जो अमाउंट था, तो मैंने जावेद से, जो मेरे पार्टनर हैं इस यूट्यूब चैनल पे, मेरे छोटे भाइयों की तरह, तो मैंने कहा यार हम पूल करके कर देते हैं, अपील क्या करनी। ये साहब हैं, इनकी ज़िद है, पैसे मैं इनको भेज चुका हूँ इनकी बेटी की शादी के लिए। इनकी ज़िद है कि मैं ये छापूं ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि लोगों पे क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है। इनकी ज़िद है, कॉलम भी अब मैं छापूंगा। अच्छा, होता ये था कि मुझे जब कोई लोग आते थे, कोई एक दफ़ा लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आए, कोई किसी काम के लिए, फिर एक दफ़ा कोई बाप था वो रो पड़ा आके, तो उसने कहा कि मेरे पास 1-2 पैलियाँ 2-4 एकड़ थे, वो मैंने बेच के बच्चे को पढ़ाया, चंद मार्क्स से मेरा बेटा रह गया, इसका दाखिला करा दे मेडिकल कॉलेज में। मैंने कहा मेरिट पे ये नहीं हो सकता, कोई और कल उठ के केस कर देगा जो 1 नंबर से रह गया होगा। अच्छा, मैंने उसकी अपील छापी, मलक रियाज कॉल्ड मी, और मलक रियाज साहब ने 3-4 दफ़ा मेरी फ़ोन पे बात हुई,
मुलाकात जो वाज़े तौर पर मुझे याद है सिर्फ एक है, मैंने उनके कभी किसी इदारे के साथ लेन देन, मुझे पता नहीं वो बंदा रहता कहाँ है, मुझे पता नहीं उस आदमी का ऑफिस कहाँ है, जिनका उनके साथ कोई तल्लुक वास्ता होगा तो वो मैं नहीं जानता, मैं किसी का ठेकेदार नहीं हूँ। अच्छा, तो मलक साहब हमेशा मेरी इस तरह की अपील पे बड़ा बुरा मनाते थे और कहते थे कि आप अपना कॉलम न ज़ाया किया करें, आप मुझे बता दिया करें। और पीठ पीछा उनका आपने बात की है, और एक दफ़ा उस बच्चे का दाखिला भी इन्होंने वो कराया, वो जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत। फिर वो इस तरह के 3 एक काम मुझे याद पड़ते हैं। मैं बाज नहीं आया, मैंने कभी उनको बराह रास्त कॉल, नेवर। कॉलम पढ़ के वो गिला करते हैं कि मैं कितनी बार आपको कह चुका हूं कि आप अपना कॉलम किसी और मौजू पे लिख लिया करें, इस पे ज़ाया ना किया करें, मेरे ज़िम्मे लगा दिया करें काम। ये उस आदमी की खूबसूरती है, बड़ाई है, ठीक है। इसके अलावा मेरा क्या लेना देना भाई, मैं तो जानता नहीं वो आदमी रहता कहाँ है। और फिर 10 मरले, इसकी औकात क्या है? वो मैं लाखों रुपया टैक्स देने वाला आदमी हूँ, और अब से नहीं, 2 साल से नहीं, 4 साल से नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद नहीं, बहुत पहले से। तो 10 मरले, अच्छा दुख मुझे इल्ज़ाम का नहीं है, मुझे घटियापन का दुख है। वो 10 मरले तुम डाल रहे हो मेरे खाते में, तो होश करो कि थोड़ा बहुत प्रोप तो बंदा कर लेता है, वो थोड़ी अक्ल का सबूत दो। तो ये लेकिन हमारे बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम हमारे बुजुर्ग कहाँ करते थे कि कुत्तों और काफिलों में दरीना रिश्ता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफिले चलते रहते हैं। अब इन्होंने कोई बंदा, हत्ता कि बंदियां भी नहीं छोड़ी इन्होंने, जिनके इन्होंने नाम नहीं। और मैं कहता हूँ भी कि भाई जिस आप अकाउंट की बात कर रहे हो, मेरे पास आ जाओ, चैलेंज करो, डेट दो, मैं अपने कैमरे ले जाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के मैनेजर के पास, चलते हैं, पूछते हैं कि भाई इसका अकाउंट, अच्छा जायदाद कहीं भी ऑनलाइन चेक की जा सकती है, अच्छा चलो मेरी अहलिया के नाम पे, मेरे बच्चों, मेरे भाई के, मेरे किसी दोस्त के नाम पे, मेरे किसी दूर पार के रिश्तेदार, मेरे माशाल्लाह बहन भाई हैं, माय चिल्ड्रन आर ग्रोन अप, मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में है, बेटा मेरा यूनिवर्सिटी में अब पहुंचा है, बेटी यूनिवर्सिटी से फारिग हो रही है, बेटा मेरा यूनिवर्सिटी में एंटर हो रहा है, उनके नाम पे, भाई के, किसी बहन के नाम पे, बहनें 3 मेरी बाहर हैं, उनका लेने देने, बाकी जो है वो खुदा का खौफ करो तुम। अच्छा, और सबसे बड़ी बात और आखिरी पैगाम, जिस तरह तुमने कोई नाम नहीं छोड़ा, ये जो कोई भी होगा, ये गंदगी के ढेर हैं जिनको ज़ुबानें अल्लाह ने दी हुई हैं, जो चाहे करेंगे। इनमें से कुछ लोग, मैं सबका ठेका नहीं लेता, मैं कुछ लोग तो हैं जिनकी मैं कसम खा सकता हूँ, उनको भी, नुसरत जावेद जैसे दरवेश आदमी को, वो कलपता फिर रहा है बेचारा, उस बंदे को भी आपने डाल दिया। को खुदा का खौफ करो। लेकिन फिर वही बात कि अगर काफिले चलेंगे तो कुत्ते भौंकेंगे, ये चलता रहेगा। तो कोई सर पैर तो हो ना, किसी जिंदगी की किसी स्टेज पे 10 मरले का प्लॉट, ओ भाई, माई चिल्ड्रन ओन प्रॉपर्टी इन डिफेंस। मुझे डिफेंस पसंद नहीं है, मैं कभी मैंने रहना चाहिए नहीं, तो वाई शुड आई, जो बंदा लाखों रुपया साल का टैक्स देता हो, और अब से नहीं, ये बरस से है, और कोई चाहत नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई और काम कारोबार नहीं, साथ 50,000 ऑफर्स, टेम्पटेशंस, ये कर लेते हैं वो। मैंने कहा यार छोड़ो, मेरे पास पहले ही बहुत है, मैं मुद्दत हुई फुल स्टॉप लगा चुका हूँ ज़िंदगी में। बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, अच्छी तरबियत और एक टेक ऑफ का जो होता है सामान, वो काफ़ी है। मैंने ठेका लिया हुआ है इनका, औलाद का भी नहीं, एक हद तक है जितना हुक्म है हमें कि फैसिलिटेट करो, अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत। तो इस तरह की आखिरी बात कि जो कोई भी ये लोग हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा, एग्जैक्टली यही बात, इस दफ़ा लिस्ट कर बहुत ही लंबी है। ये हामिद मीर के एक प्रोग्राम में मैं शायद आपको बता चुका हूँ, तो मैंने कहा था कि ये जो कैश लिखा है उसका तो मैंने मुजरा सुन लिया, उसका तो हिसाब कोई नहीं हो सकता, प्लॉट तो बताओ। अच्छा, आखिरी बात, जो लोग ये कर रहे हैं इन्होंने, मैं सही कह रहा हूँ, मैं लिस्ट नहीं पढ़ सकता, इतने लोगों के नाम है उनमें, और मैं किसी का जिम्मेदारी नहीं ले रहा, ना मैं किसी का ठेकेदार हूँ। तो फिर तुम डूब मरो। अगर तुम्हारे मुल्क का हर ओपिनियन मेकर, हर मीडिया प्रैक्टिशनर
मैं नहीं खा रहा कसम किसी की। इफ दे आर करप्ट तो फिर तुम डूब मरो और अपनी औलादों के साथ डूब मरो कि तुमने ये पैदा किया है, तो फिर तुम्हारा मुस्तकबिल भी कोई नहीं। अगर ये सारे ही करप्ट हैं, मैं तो नाम पढ़ पढ़ के हैरान रह गया हूँ। इसमें कुछ लोग हैं डेफिनेटली जिनकी शोहरत ठीक नहीं है, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसकी कभी किसी हुकूमत के साथ बनी ना हो, ज़ियाउल हक की भी जिसने जेलें काट ली हों, मुंह उठा के बात कर देना। लेकिन फिर वही बात है, दिलचस्प बात है, खूबसूरत बात है कि काफिले चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।